हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम है डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक क्लास 10 जो यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए क्लास 10th के लिए अनसीन पैसेज हमने सोचा कुछ आपको अनसीन पैसेज सोल्व करा दिए जाएं, जो कि डियर स्टूडेंट्स 7 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ ज़्यादा कठिन भी नहीं है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इसी में से छांट कर भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके आंसर, लेकिन आपको कुछ इसकी हिंदी आनी चाहिए। तो डी स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट, पहले हम आपको इसकी हिंदी बताएंगे, उसके बाद में हम इसके आपको आंसर भी बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करके अपने 7 मार्क्स सिक्योर करें। तो देखते हैं पहला। देखो पहला जैसे इन्होंने दिया है, आ मैन वाज केप्ट इन जेल। देखो, विदाउट एनी फॉल्ट। देखो, अब मैंने एक आदमी को बाज केप्ट माने रखा गया था, इन जेल जेल में, कैद खाने में, विदाउट माने के बिना, एनी फॉल्ट किसी भी दोष के बिना उसे जेल में रखा गया था। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, जब राजा जो थे वो जेल में भ्रमण करने गए, ही टोल्ड हिम, तो उस आदमी ने राजा को बताया, दैट मीन्स कि ही वाज इनोसेंट, उसने बताया कि वो इनोसेंट है। अब स्टूडेंट, बाज था नहीं लगेगा क्योंकि टोल्ड के अनुसार हम लगाएंगे, लिखा तो बाज है लेकिन इसका मतलब हम लगाएंगे है कि वो निर्दोष है। द किंग फाउंड आउट, राजा ने पता लगाया, दैट इट वाज ट्रू, कि ये सच है। ये सच था नहीं लगाएंगे, ये सच है। द किंग गेव हिम, राजा ने दिया, गेव हिम माने उसे, अ सम ऑफ मनी, धन की कुछ मात्रा दी, उसे कुछ धन दिया। एंड सेट हिम फ्री, और आज़ाद कर दिया। ही वेंट स्टेट, ही माने वे, वेंट माने चला गया, स्टेट माने सीधे, टू द मार्केट बाजार में गया, वेयर माने जहाँ पर, सम बर्ड्स वर केप्ट, जहाँ पर कुछ पक्षी रखे हुए थे, इन केज पिंजड़ों में, फॉर सेल बिक्री के लिए, जहाँ पर बिक्री के लिए पिंजड़े में कुछ पक्षी रखे थे। ही परचेस्ड ऑल द बर्ड्स, उसने सभी चिड़ियों को खरीद लिया, पक्षियों को खरीद लिया। फ्रॉम द शॉपकीपर, दुकानदार से, एंड सेट देम फ्री, उन सबको आज़ाद कर दिया। एट दिस, इस बात पर, देखो, एट दिस, इसी बात पर, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। देन द मैन सेड टू हिम, फिर उस आदमी ने उससे कहा, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन, यदि तुम जेल में रहे होते, लाइक मी, मेरी तरह, फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध के, यू वुड हैव डन द सेम, तो तुम भी यही करते। ठीक, अब हमने आपको इसकी पूरी हिंदी बता दी। अब क्वेश्चन देखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसके क्वेश्चन। देखो, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट द मैन वाज इनोसेंट, जब राजा ने पता लगा लिया कि आदमी निर्दोष है तो उसने क्या किया था। देखो क्या किया था, कहाँ से लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे, और अभी हम आपको लिख के भी बताएंगे कैसे लिखे जाएंगे। अगर आप इससे पैसे से ही लिखना चाहें तो यहाँ से लिख देंगे। देखो, द किंग गेव हिम, देखो यहाँ से द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू, उसके बाद में यहाँ से द किंग गेव हिम अ सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री, इतना लिख देंगे। पहले दूसरा देख लेंगे। देखो, भाई वाद द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था। देखो क्यों था, कहाँ से लिखेंगे, ही वेंट स्टेट टू द मार्केट वेयर सम बर्ड्स वर केप्ट इन केजेस फॉर सेल, ही परचेस्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। अगर इससे लिखना चाहें तो आप इतना लिख सकते हैं, फ्री तक, ठीक है। और देखेंगे, देखो, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, उस आदमी ने दुकानदार से क्या कहा। देखो यहाँ से देखेंगे, देन द मैन से टू हिम, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, यू वुड हैव डन द सेम। इतना ऐसे, अगर आपने ऐसे भी कर दिया तब भी आपको नंबर मिल जाएगी। आगे देखेंगे, बीच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ सोल्ड, सोल्ड माने डियर स्टूडेंट क्या होता है, बेचा। इसका यहाँ से लिख देंगे, ये देखो दिया परचेस माने खरीद लिए उसने। ठीक, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, बाकी एक तरीका जो हमने आपको देखो, बाकी जो हमने अपने लिखा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो कैसे लिखेंगे,
देखो देखो ऐसे लिखेंगे, वेन द किंग, अगर आप स्मार्ट वर्क कुछ दिमाग लगाएं तो ऐसे लिखेंगे, वेन द किंग फाउंड आउट दैट द मैन वाज इनोसेंट ही गेव हिम आ सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। चाहे तो आप ऐसे लिख दें, ठीक है। ये हमने लिख के बताया, अपने क्वेश्चन से कुछ मिला दें। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा इन्होंने पूछा है, देखो दूसरा क्या पूछा, देखो जे भाई वाद द शॉपकीपर सरप्राइज, दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था। देखो ऐसे लिख देंगे आप, देखो ऐसे लिखेंगे, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज बिकॉज द मैन हैड सेट लिख देंगे यहाँ पर डी स्टूडेंट्स, ठीक। बिकॉज द मैन हैड सेट ऑल द बर्ड्स फ्री, क्योंकि उसने सभी पक्षियों को आज़ाद कर दिया था। और ये तो डी स्टूडेंट द सेम है, वैसे भी हमने आपको बताया। देखो द मैन सेड टू द शॉपकीपर इफ यू हैड बीन इन पर्जन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। जो तो वैसे लिखा, आपको सेम मिल जाएगा, सेम भी मिल सकते हैं, सभी सेम मिल जाएंगे, लेकिन आप कुछ अगर अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा डी स्टूडेंट। तो एग्जामिनर पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट, कि बच्चा जो है कुछ उसने अपने शब्दों में लिखा है। देखो सोल्ड माने बेचा, परचेस मीन्स खरीदा। तो डी स्टूडेंट हमने अपने क्वेश्चन लिख के भी आपके बता दिए, और चाहे तो हमने आपको ये भी बता दिया, चाहे तो आपने पैसे से लिख दें, ठीक है। और आप 7 नंबर यहाँ से सिक्योर करें। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।